स्वर्ग में गंगा विष्णु भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई थी। जब भगवान वामन ने 3 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया, तब उनका चरण ब्रह्मलोक को छू गया और वहीं से गंगा प्रकट हुई। वे स्वर्गलोक में आकाश गंगा के रूप में बहने लगी, परंतु धरती पर उनका अवतरण हुआ, एक शाप की पूर्णता और एक राजा की तपस्या के फलस्वरूप। प्राचीन काल में राजा सगर नाम के प्रतापी सम्राट थे। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया, जिसमें यज्ञ का घोड़ा स्वच्छंद विचरण करता है और जिसकी रक्षा में राजा के 60,000 पुत्र लगे थे। इंद्रदेव को भय हुआ कि सगर यज्ञ पूर्ण कर बहुत बलशाली हो जाएंगे। उन्होंने घोड़े को चुरा लिया और उसे आर्षि कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। सगर के पुत्र घोड़े की खोज में धरती के गर्भ तक पहुंच गए और जब उन्होंने कपिल मुनि को ध्यानस्थ अवस्था में घोड़े के पास बैठे देखा तो उन्हें चोर समझ लिया। क्रोध में उन्होंने आरक्षी का अपमान किया। कपिल मुनि ने नेत्र खोले और उनके तेज से सगर के सारे पुत्र वहीं भस्म हो गए। कई पीढ़ियां बीत गईं। तब सगर के वंशज राजा भागीरथ हुए। उन्होंने संकल्प लिया कि अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाएंगे। भागीरथ ने हजारों वर्षों तक हिमालय में कठोर तपस्या की, सबसे पहले भगवान ब्रह्मा की, ताकि गंगा धरती पर आए। ब्रह्मा ने वरदान दिया, परंतु कहा, यदि गंगा सीधे पृथ्वी पर उतरी तो उसकी धारा पृथ्वी को तोड़ डालेगी। तुम्हें पहले शिव की कृपा प्राप्त करनी होगी। अब भागीरथ ने महादेव की घोर तपस्या की। प्रसन्न होकर महादेव ने कहा, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि वह शीतल होकर धरती पर उतरे। जब गंगा स्वर्ग से उतरी, उन्होंने क्रोधित होकर सोचा, मैं अपने वेग से सारी पृथ्वी को बहा दूंगी। लेकिन तभी शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें रोक लिया। वहां से शिव ने उन्हें धीरे धीरे एक लहर में धरती पर प्रवाहित किया। भागीरथ गंगा के आगे आगे चले और गंगा पीछे पीछे। अंततः वे स्थान पर पहुंचे जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा की पावन धारा ने उन भस्मों को छूते ही उनकी आत्माओं को मोक्ष प्रदान किया।